फैशन और कोरियोग्राफी, मेरे लिए फैशन इज अ थिंग विच यू कैन रिप्रेजेंट एंड हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट्स अ कोरियोग्राफी। आई वाज थिंकिंग दैट क्या मैं भी एक दिन बन सकती हूँ मॉडल। अच्छा आकृति, क्या आपको लगता है कि फैशन और कोरियोग्राफी एक दूसरे से इंस्पायर हैं? जो भी हमारे व्यूअर लिसनर सुन रहे हैं आपको, अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो अभी क्या स्कोप है? स्टूडेंट ओजस्विनी कश्यप जो कि इस टाइम मिस हुनर के लिए भी गई हुई है, हुनर का मंच पे, छोले के बिना भटूरा। हाँ वी कैन से। जब भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना होता है तो अपने सिटी से बाहर जाते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, वहाँ पे जाते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या मोमेंट था जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग था? आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। फेमना इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आर्ट के फैशन कोरियोग्राफर इस समय हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, जिनका नाम है आकृति जी। अक्सर आप लोग इन्हें बड़े बड़े मंचों से देखते हैं। आकृति से जानेंगे कि फैशन कोरियोग्राफर में क्या स्कोप है और आप फैशन डिजाइनिंग में आकर के अपना कैसे पूरा कैरियर सेट कर सकते हैं। आकृति जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि फेमना इंस्टीट्यूट क्या है? एक्चुअली सर, इट्स अ इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन मॉडलिंग, फैशन फोटोग्राफी एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिसमें आपको फैशन से रिलेटेड सारे कॉम्बोज सिखाए जाते हैं। तो अगर इफ़ यू वांट यू कैन बी देयर। तो मेरा नाम आकृति गुप्ता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना कैरियर फैशन में भी बना रही हूँ इस टाइम, और मैं स्टूडेंट रिलेशन एग्जीक्यूटिव की तरह मैं फेमिना इंस्टीट्यूट में वर्क कर रही हूँ। और मुझे स्टैम्प कलेक्शंस का भी बहुत शौक़ है, जिसमें मैंने रक्षाबंधन पर लेटर भेजा हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर को। तो मुझे स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2017 में उनसे मेटालिक बैच भी मिला हुआ है। और मेरे जैसे कि मैं फ़ैशन फील्ड में भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड स्टैम्प्स, या मेरे पास बहुत सारे वाइल्ड लाइफ्स पे भी कलेक्शंस हैं, मेरे पास 3D स्टैम्प्स भी हैं। और मैं दोनों चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलती हूँ। आपके लिए फैशन और कोरियोग्राफी कैसे डिफाइन होता है? अगर फैशन और कोरियोग्राफी, मेरे लिए फैशन इज अ थिंग विच यू कैन रिप्रेजेंट एंड हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट्स अ कोरियोग्राफी। सो फैशन और कोरियोग्राफी मिलके एक बना है फैशन कोरियोग्राफर। सो वेन एवर यू गोज ऑन अ स्टेज, you just simply walk, but how it shows, like how it I will give you to perform it. It's a choreography. आपने हॉबी के बारे में अभी आपने बात किया, तो ये कब से शुरू हुआ? फैशन डिजाइनिंग कोरियोग्राफी बचपन से ही था और स्टाम्प जो कलेक्शन बता रही हैं कि बाद में ये सारी चीज़ डेवलप हुआ? एक्चुअली मेरी मदर फैशन डिज़ाइनर है, और मैं देखती थी कि वो ड्रेस बनाती थी, और वो शी वॉज लाइक नीड्स अ मॉडल। आई वॉज थिंकिंग दैट क्या मैं भी एक दिन बन सकती हूँ मॉडल। तो आई हैड स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ मॉडलिंग in 2013. So in 2013 I have participated in kids modeling and I was the winner of that. So like that I was started goes showing on and I had choreographed many of the shows. मैंने बहुत सारे shows को भी कोरियोग्राफ किया हुआ है, और मैंने सेफ सोसाइटीज़ के भी साथ काम किया हुआ है। हम लोग के साथ लाउड स्पीकर 90 FM, हम लोग का एनुअल जो इवेंट होता है जूनियर आरजे कॉन्टेस्ट, उसमें मैम ही पूरा कोरियोग्राफी करती हैं। थैंक यू सर। और मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट शोज़ को भी कोरियोग्राफ किया हुआ, जैसे खादी ग्राम उद्योग और पूर्वांचल्स वगैरह, ये सारे शोज़ को भी कोरियोग्राफ किया हुआ है। अभी करेंटली हम IIT-BHU के लिए रेडी हो रहे हैं नाग कन्या पे। आकृति जी, आपके स्टूडेंट कहाँ प्लेस्ड हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो मैं सबसे छोटे स्टूडेंट से शुरू करती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट ओजस्विनी कश्यप जो कि इस टाइम मिस हुनर के लिए भी गई हुई है, हुनर का मंच पे। और फिर उसने क्या कहते हैं मिस जूनियर इंडिया के लिए भी गई हुई है फाइनल राउंड तक 2 बार। और बहुत सारे शोज़ उसने किए। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम लखनऊ में भी शूट्स कर रहे हैं और दिल्ली में भी शूट कर रहा है, और पुणे, मेरठ, ये सारे जगह पे भी काफ़ी अच्छा। आकृति, क्या आपको लगता है कि फैशन और
कोरियोग्राफी एक दूसरे से इंस्पायर है? मतलब हाँ बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे का पार्ट है, जस्ट लाइक कि छोले के बिना भटूरा हाँ हाँ वी कैन से। सो इसमें ये पार्ट इस तरीके से है कि व्हेन वी गिव अ मॉडल अ ड्रेस, सो मॉडल सिंपल चलती है, बट इफ़ वो एक अलग अंदाज से चले, एक ये चीज़ कोरियोग्राफी में बताई जाती है, उसको कैसे आके कहाँ से जाना है, ये चीज़ आपकी कोरियोग्राफी में आती है। आपसे कोई कोलैब करता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है? इसका प्रोसेस ये होता है कि अब वो हमारे इंस्टीट्यूट, फेमिना इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आर्ट पे आके हमसे बात करें और हम जैसे लाइक शोज़ को समझे, हम उन्हें समझाएंगे। तो हम बेसिकली हमारे जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो ड्रेस की तरह कोलैब करते हैं और हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो ड्रेस पहन के वॉक करते हैं, इस टाइप से कोलैब। अभी आप फैशन कोरियोग्राफर हैं आकृति, तो इसमें जो भी हमारे व्यूअर लिसनर सुन रहे हैं आपको, अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो अभी क्या स्कोप है? स्कोप ये है कि आप क्या कहते हैं, फैशन शूट्स कर सकते हैं, आप मिस एंड मिस्टर्स पेजेंट के लिए जा सकते हैं, और तो और इसमें बहुत सारे हायर स्कोप्स भी होते हैं। आप एज अ कोरियोग्राफर, एज अ इंस्ट्रक्टर भी जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे रिनाउंड स्टेजेस भी हैं इस चीज़ के। हम बात कर रहे हैं फेमिना इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आर्ट की, जहाँ पे आप फैशन कोरियोग्राफर हैं, और अपने टीम मेंबर के बारे में बताइए, कैसे वो लोग ट्रेन करते हैं अपने बच्चों को? एक्चुअली वी वर्क्स ऑन अ थीम. So when a student comes to us, so what we used to do, our fashion designer Mr. Pawan Kumar Gupta sir, he used to design the जो dress. आपके फादर हैं। जी हाँ। जैसे हम लोग क्लास में, हमारे पिताजी अगर सर रहते थे तो उनको हम लोग सर ही बोलते थे, पापा नहीं बोलते थे। हाँ ऐसा कुछ। हाँ तो वो एंड माय मदर मिसेस कीर्ति गुप्ता, she both design the dresses. Then they construct the dress how, and then I used to make the students to learn how to walk. Because in a group it's took too time to concentrate them, so how to coordinate together, these all things we used to teach them, and then we used to perform on this stage. तो कोई भी इवेंट कहीं होता है तो आपके जब बच्चे वहाँ पे जाते हैं स्टेज पे, तो जैसे आप थीम की बात कर रहे हैं, अभी जो जूनियर आरजे कॉन्टेस्ट में गॉड ऑफ ग्रीस वाला थीम था, हाँ, तो ये आप लोग कैसे ये डिज़ाइन करते हैं सारा कॉन्सेप्ट? एक्चुअली हम कुछ स्टूडेंट्स की भी इसमें हेल्प लेते हैं, जस्ट लाइक कि वो उनका इंटेलेक्चुअल सेंस डेवलप करने के लिए कि वो किस थीम पे मतलब वर्क। अभी हम लोग लाइक IIT BHU में जा रहे हैं, नाग कन्या पे वर्क कर रहे हैं, तो वो एक इंटेलेक्चुअल हुआ कि हाँ उनका माइंड ऑफ लेवल बढ़ा कि हाँ हमें क्या चीज़ करना है। फिर हम उस पर लाइक उस पर किस टाइप की ड्रेसेस होते, किस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग फिर लाइक कहते हैं ना, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक पूरा सब कुछ। फिर उसके बाद हम लोग उस चीज़ों को परफॉर्म करते हैं लाइक ड्रेस के वे में। उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट करते हैं कि हाँ कैसे उन्हें टीम वर्क करना है, क्या उन्हें कितना करना है। फिर उसके बाद मेन स्टेज पर तो ये थीम बेस जो कार्य होता है पूरा स्टेज पे, इसका क्या स्कोप होता है अगर बड़े लेवल पे देखा जाए? पहले तो सबसे बड़ा स्कोप रहता है आपको टीम वर्क करने आता है। हाँ, हाँ। जो कि काफ़ी मतलब आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और दूसरा चीज़ ये होता है कि आप लोगों को जान सकते हो उस स्टेज पे, उस लेवल ऑफ माइंड पे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी टीम होती है आपके साथ। हाँ। और सबका अलग अलग रोल होता है, वॉक का भी होता है। हाँ। सब डिफरेंस होता है। तो कैसे आप पूरा थीम बेस तैयार करते हैं? काफ़ी समय लगता होगा। स्टूडेंट्स को समझाते हैं, बताते हैं कि हाँ आप पेशेंस रखो, कोऑर्डिनेशन रखो, दूसरों के साथ लविंग बिहेवियर रखो, ताकि वो भी आपके साथ एडजस्ट हो। तो इसी सब से होते होते हो जाता है हम लोग। क्या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या मोमेंट था जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग था, जिसको याद करते हैं तो कहते हैं वाह बहुत ही अब तक का बेहतर हो रहा? या हमारे लिए था, हमारे लिए एक गवर्नमेंट शो था, खादी ग्राम उद्योग। फर्स्ट टाइम जब हम लोग ने कोऑर्डिनेट किया था 21-22 में, तो वो हमारे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था।
क्योंकि हम लोग ने काफ़ी उसमें कोऑर्डिनेट किया, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट के साथ काम करने का एक अच्छा मौका हमें मिला था। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज Yeah. आपके साथ थी। Yes. आकृति, जो भी हमारे गोरखपुर के आसपास के स्टूडेंट हैं, जब भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना होता है तो अपने सिटी से बाहर जाते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, वहाँ पे जाते हैं और अपने जो आपका फेमना इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आर्ट है, तो क्या वो बाहर जाएं या गोरखपुर से ही ये कोर्स करें? आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे एज ए फैशन कोरियोग्राफर? एक्चुअली मैं एज अ कोरियोग्राफर यही कहना चाहूँगी कि वो हमारे गोरखपुर से ही कोर्स करें, क्योंकि जब आप जिस एरिया में रहोगे आप उस एरिया को बिल्ड करोगे, सबसे बड़ी चीज़। तो मैं चाहूँगी कि यहीं वो गोरखपुर से रह के बिल्ड करें। और भी जल्द से हमारे स्टूडेंट्स हैं और दिल्ली वगैरह में वर्क कर रहे हैं, वो बेसिकली पहले यहाँ से काम किए। वो लाइक रिया वर्मा हमारी मॉडल है, तो उन्होंने पहले गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के शो किए, फिर आज उनको धीरे धीरे प्रमोशन, आज वो बड़े स्टेज पे गई हैं, तो वो बताती हैं कि हाँ गोरखपुर पे मैंने इस लेवल पे काम किया। तो एक तरीके से आप एरिया डेवलपमेंट भी होता है उसमें, और लोकल जो कल्चर होता है उसको भी आप प्रेजेंट कर पाते हैं ना, ऐसा? यस सर, हम आप लोकल मतलब जो भी है उसमें आप डेवलप कर पाते हो, उसकी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते हो। आकृति, जाते जाते आपसे जो भी हमारे लिसनर व्यूअर देख सुन रहे हैं हम लोगों को, अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? आप हमारे इंस्टीट्यूट पे फेमिना इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आर्ट, जो कि गूगल पे भी है, आप हमारी गूगल पे भी रेटिंग्स देख सकते हैं, 5 स्टार है। और आप हमारी इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टीट्यूट पे भी, जो कि अलादातपुर चौक बेतियाता, आप वहाँ पे भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर आपको नॉलेज दे दिया जाएगा जिस भी फील्ड, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन मॉडलिंग, फैशन फोटोग्राफी, तो उस सारी चीज़ की। फैशन कोरियोग्राफर आप अपना नहीं बता रहे। फैशन कोरियोग्राफी की भी कर सकते हैं आप में, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट पे आके आपको सारी चीज़ें बेसिक से सिखाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम स्टूडियो में आने के लिए। लाउड स्पीकर 90 FM टैलेंट एक्सपो हम लोग कर रहे हैं। ओके सर। और जगह जगह जा रहे हैं, तो उसमें भी हम चाहेंगे कि आपके स्टूडेंट आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं। और जूनियर RJ कॉन्टेस्ट सीजन 3 में भी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं इसी पॉडकास्ट में। जाते जाते कुछ कहना चाहें आप? ठीक है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और तो और अपने करियर के साथ अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।